उमेश सिंह है, नवीन गुप्ता है। अगर आम जनता को अगर ज़रूरत पड़े रात 12 बजे भी, तो उसमें 2 आदमी का नाम सर्वोपरि आता है, नवीन गुप्ता का और उमेश सिंह जी का। नगर निकाय चुनाव आ चुका है और आपसे मुलाकात भी हुई है। एक चीज़ बताइए कि आप आरोप लगाते हैं बहुत जल्दी लोगों पे कि हाँ फलानवा ये चीज़ किया, चिलनवा ये चीज़ किया, उसका क्या साक्ष्य होता है कि हाँ आरोप जो आप लगा रहे हैं वो सही है? जैसे किसी के कंधा पे बंदूक रख के चलाना, तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि किसी के कंधा पे बंदूक रख के चलाया लोग? देखिए, हम आरोप बेवजह किसी पर नहीं लगाते, और जो बात हम अगर कहते हैं पब्लिक डोमेन में तो उस बात की प्रामाणिकता होती है। अब चूंकि आपके साथ मैं बैठा हूं तो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो स्वाभाविक है बोलेंगे, और इसी कारण से बहुत सारे लोगों के नज़र में मैं डाइजेस्ट नहीं होता हूँ। आप बोलेंगे कह रहे हैं, अभी लालगंज में एक सड़क का निर्माण हुआ है पोस्ट ऑफिस चौक के पास, और नगर का चुनाव है, नेता लोग उस रोड से होकर जाते हैं, वोट मांगने आते हैं, दिन भर में कम से कम 10-15 बार जरूर जाते होंगे, और नगर क्षेत्र में वो रोड पड़ता है। अभी तक कोई ऐसा नेता जमीन से उठकर उस जगह पे नहीं पहुंचे कि हाँ भाई ये रोड खराब बना है, हम सभी इस जगह धरना प्रदर्शन पे बैठते हैं, जब ले रोड ठीक नहीं हुआ तब ले हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। देखिए, वो उस तरह के नेता की आज के परिप्रेक्ष्य में कमी है जो लोगों को आंदोलित कर सके, सही चीज़ का विरोध कर सके। जिस रोड के बारे में आपने चर्चा अभी आप जो रखे हैं वो सरासर जिसके द्वारा भी निर्माण कराया गया है वो गलत बना है, और इस बाबत में जब हमें जानकारी हुई तो जहाँ तक हो सका मैं इस बात की इंक्वायरी करके और संबंधित विभाग को हम लोगों ने इसकी शिकायत कर दी है कि इसको आप यथाशीघ्र सुधरवा लीजिए। तो अभी चुनाव का समय है, अब तो चुनाव के समय में आचार संहिता लगा हुआ था, पहले तो बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आचार संहिता के दायरे में आता है। शहरी क्षेत्र में वो कार्य हो रहा था, वो चाहे विभाग आरसीडी हो चाहे पीडब्ल्यूडी हो, उससे मतलब नहीं। खैर हुआ, वो तो घटिया रोड बना है, रोड बना ही नहीं हो तो साटा गया है, और इसका विरोध हम लोगों ने जताया है। जनता को पूछना चाहिए वैसे प्रत्याशियों से कि आपके चुनाव लड़ने के ही अंदर इस तरह का निर्माण कार्य हुआ तो आपने विरोध क्यों नहीं जताया? जनता को पूछना चाहिए। एक पार्षद का बयान है कि हम लोगों के कार्य क्षेत्र में नहीं आता इसलिए हम देखे नहीं। नहीं, ये अगर ये कोई कहता है कि हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, वो कार्यकारी एजेंसी कोई हो सकता है, भले नगर पालिका नगर परिषद के नहीं हो, लेकिन क्षेत्र तो नगर परिषद का ही है ना। अच्छा, एक चीज बताइए सर, लालगंज में पूर्व में 19 वार्ड था, 19 वार्ड में कोई एक ऐसा वार्ड बनाइए, बताइए जहाँ पे इस 5 वर्ष 2017 से लेकर 22 के बीच में अच्छा कार्य हुआ हो, जिससे जनता संतुष्ट हो कि फलाना हमारा कमिश्नर या चेयरमैन साहब अच्छा काम किए हैं। 17 से 2022 के बीच में ऐसा कोई वार्ड नहीं है जिस पे आप कह सकते हैं, खासकर सड़क और नाला को लेकर, कि अच्छा काम हुआ, पब्लिक संतुष्ट है। ऐसा कोई वार्ड नहीं है। तो वार्ड संख्या 1, 2 और 9 सहित कई ऐसे वार्ड हैं जहां पे स्थिति बहुत ही दयनीय है रोड और नाला का, और कई ऐसे वार्ड हैं जहां के प्रतिनिधि जो हैं पार्षद नगर का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। उन लोगों पे आपका क्या कहना है? देखिए, सबका प्रक्रिया होता है, ठीक है। तो 2015-16 में सारा योजना चयनित होकर गया था। रोड नाला जो मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना है, उसमें गली नली का भी काम होता है, उसके अंतर्गत आता है, नल जल का भी होता है।
तो एक भी रोड जो शहरी क्षेत्र में कच्चा है, यानी मिट्टी का हो चाहे सोलिंग का हो, उस सारे सड़क को चिन्हित कर राज्य सरकार को भेजा गया था और सब स्वीकृत हो गया। दुर्भाग्य लेट लतीफ़ा के कारण पदाधिकारी के स्तर से राज्य सरकार का जो विभाग है नगर विकास आवास विभाग, उसकी लापरवाही की वजह से उन सब सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया, पैसा रहते हुए भी। आप पे एक आरोप लगा था कुछ दिन पूर्व, एक सभापति के चैम्बर में घुस के, महिला सभापति के चैम्बर में घुस कर उसमें आप पे मुकदमा भी हुआ था, तो फिर माइनेज को इस बार जेल आप काहे नहीं गए? चूँकि आरोपे गलत, अब ये तो उनको बताना पड़ेगा। तो उस समय हुआ क्या था? वो भी ऑफिस में नहीं हुआ था, वो आरोप हम लगाई थी कि वो मेरे घर पे हुआ था, तो वो आरोप ही गलत था, वो कहीं से प्रमाणित नहीं हुआ। जांच हुई, जांच में हुआ कि ऐसा कोई घटना घटा ही नहीं है। ऐसा तो नहीं कि लेन देन के लेके आप लोग का झगड़ा चल रहा था इसलिए? नहीं, मेरा लेने देने के कारण किसी झंझट नहीं होता है। परिषद में बहुत ऐसे पार्षद हैं जिनके परिजन या रिश्तेदार के द्वारा ठेकेदारी किया जाता है और ठेकेदारी को लेकर दबदबा भी रहता है नगर परिषद पे, क्या ये सच है या गलत है? देखिए, ठेकेदारी की परिपाटी तो सरकार के द्वारा ही हुआ कि संवेदक बने, लेकिन क्या पार्षद के परिवार के संवेदक बने या अदर भी बने? कुछ खास पार्षद हैं जिनके घर के लोग संवेदक बने। नगर परिषद में जो पोखर है उसका कोई वार्ड पार्षद हैं टेंडर लिए हुए? नहीं, वार्ड पार्षद मुर्गिया चक पे जो है नहीं, वो जब होता है कोई वार्ड पार्षद डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सर डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तो है ना? इनडायरेक्ट तो कुछ लोग तो शुरू से रहे हैं जो उनका जो डोमिनेट करते रहे हैं हर गलत काम, उनका अगर खोजिएगा तो नगर पालिका में जितना भी स्कैम्स हुआ है सब में हुआ है। आप एक चीज बताइएगा कि 2017 से लेकर 22 तक में 2 सभापति रहे हैं, दोनों में से किनके कार्यकाल में सबसे अच्छा कार्य हुआ है? देखिए, कमोबेश काम की गति जो है वो आपका 2017 के और 19 के बीच में रहा है। यानी 2019 से लेकर 22 तक के बीच में कोई कार्य नहीं हुआ? नहीं। एक चीज़ बताइएगा सर कि ये नगर परिषद की राजनीति में अभी 16 प्रत्याशी हैं मुख्य सभापति पद के लिए। 16 में 4 वैसे लोगों के बारे में बताइए जो मतलब कि लोगों के बीच में लोकप्रियता काफ़ी उनका चलता हो। 16 प्रत्याशी जो अभी मैदान में खड़े हैं उनमें से 2, 4, 5 ऐसे प्रत्याशी हैं जो आम जनता के बीच लोकप्रिय हैं। उसमें एक उमेश सिंह है, नवीन गुप्ता है और जो प्रत्याशी हैं खड़े होने को तो बहुत कोई है, लेकिन अगर आम जनता को अगर ज़रूरत पड़े रात 12 बजे भी तो उसमें 2 आदमी का नाम सर्वोपरि आता है, नवीन गुप्ता का और उमेश सिंह जी का। हमेशा आपके नगर परिषद के पार्षदों के द्वारा एक बात कहा जाता है, योजना पास करवा दिए हैं, लेट हो गया, अगला बार जीतेंगे तो अगला बार काम करवा देंगे। ये कहाँ की भाषा होती है? अगर ये कोई कहता है तो झूठ बोलता है। जो बात है वास्तविकता बताना चाहिए। अगर कोई कहता है कि इस बार नहीं हुआ, हम चुनाव जीत जाए तो फिर बना दे, वो सब गलत बात। एक महोदय हैं जो डंके की चोट पे कहते हैं कि हमारे वार्ड में या मेरे प्रतिनिधि के वार्ड में आवास योजना में 1 रुपया नहीं लिया जाता है। क्या ये सत्य है या हर वार्ड में लिया जाता है? देखिए, बड़ा टफ क्वेश्चन है आपका। जैसे आप जो ये प्रश्न कर रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ एक वार्ड है जहाँ आवास में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है इस टाइम, ठीक है, और बहुत सारे वार्ड हैं जहाँ पे ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन जो चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, जो कहते हैं कि हमारे वार्ड में 1 रुपया नहीं लिया गया, तो जो आज आप चेयरमैन लड़ने जा रहे हैं उस वार्ड की जनता के प्रति कोई मोह माया आपको नहीं था? आप वहाँ क्यों नहीं विरोध की? क्यों किसी के 30,000 किसी का 40,000 रुपये लगने दिए? वहाँ तो आपको खड़ा होना चाहिए था।
वहाँ तो विरोध करना सही था कि जब मेरे वार्ड में नहीं लगा तो दूसरे वार्ड में क्यों लगेगा। है, लेकिन 2019 में जो कलकत्ता आप लोग गए थे, वो पार्षद महोदय के घर पे कोई बच्चा बीमार पड़ गया या पेट में दर्द था, आप लोग लाए इलाज कराने के लिए, यहाँ की वो पलटी मार दिए, नीतीश कुमार की तरह एकदम पलटू चचा बन गए थे, तो उस पर क्या हुआ था, क्या राजनीति था उसका? ये सब जो है ना जी, चलते रहता है। तो छोटा सा पार्षद लोग हैं, अब देखिए कि विधायक लोग को बस पे बैठा के लोग ले जाता है, राजस्थान का विधायक है तो उसको लोग दूसरे स्टेट में ले जाके रखता है, क्यों? वही तो जानना चाहते हैं। चलते रहता है ना, मतलब क्यों चलते रहता है? बस वही है, बस वही है। बस क्या सर, बस तो किन्ना है नहीं तो क्या कारण? बस वही है, समझिए उसको। अरे क्या समझे पार्षद अगर कलकत्ता जाता है पिकनिक मनाने, वहां से आता है कि हाँ भैया हम आपके साथ हैं, आपके साथ हो जाता है। चूंकि चाहता है कि जो लोग मेरे साथ रहे कहीं छिटक के ना जाए। मतलब क्यों छिटके, क्यों छिटक के नहीं जाए? सत्ता जिसको बनाना होता है वो चाहता है कि भाई जो लोग हमारे साथ रहे, जो छिटकना चाहते हैं उनको उससे बढ़िया ऑफर मिलता होगा। जिस पार्षद को क्षेत्र भ्रमण के लिए या उसको जिस रूप से कहिए 1000 की उसको महीना मिलता है और उसके अलावा उसको 1 रुपया का महीना कहीं से नहीं मिलता है, वो पार्षद 5 साल 10 साल पार्षद रहने के बाद स्कॉर्पियो, बोलेरो और 2 तल्ला 3 तल्ला मकान बना लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस कर लेते हैं और उनका डेली का खर्चा उन पे खुद अगर होगा तो 500 से 1000 रुपया, तो ये कहाँ से लाते हैं? क्या कुबेर के खजाना मिल जाता है? अब यह बात जो आप पूछ रहे हैं, तो जहाँ भ्रष्टाचार होगा, भ्रष्टाचार का पैसा कहाँ जाता है? भ्रष्टाचार का पैसा आम पब्लिक के हाथ में थोड़ी जाता है, या तो ब्यूरोक्रेट के हाथ में जाता है, या जो कार्यपालिका है उसके हाथ में जाता है, विधायिका है उसके हाथ में जाता है। लालगंज नगर परिषद में एक बहुत बड़ा धरोहर तैयार हो रहा है और उस धरोहर में हजारों लोगों का सहयोग है, लेकिन न तो उन लोगों के बारे में बताया जाता है, न ही कुछ कहा जाता है। और ऐसा आपका भी मानना है कि हर लोगों से चंदा के नाम पे कुछ ना कुछ लिया जाता है? देखिए, उस पे हम कई बार बोल चुके हैं। हमारा सीधा सीधा कहना है कि हम अगर कोई अच्छे कार्य को करने चले और समाज से हम पैसा उठा रहे हैं तो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। पहला, पारदर्शिता अगर नहीं हो तो फिर सब बेईमानी है, तो आपके ऊपर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे। एक आरोप आप पे भी लगता है, शायद आपको बुरा भी लगे। जिस नेता का आप विरोध करते हैं उस नेता से पटना में जाके चुप्पे चोरी मिलते भी हैं आप। ये सब गलत आरोप है। ये सब जो है ना उन्हीं के कुनबे के द्वारा उठाया गया सब प्रोपेगेंडा है। ऐसा लोग कहते हैं कि आप एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं। ये सब उनके कुनबे के द्वारा उठाया गया प्रोपेगेंडा है। रह गई बात कि एक अरसा से हम लोगों के बीच विचार का मतभेद है। विचार का या टेंडर का? ना विचार का। नहीं, हमको सुनने में आया सर कि टेंडर का मतभेद है। कुछ टेंडर आप चाहते थे कि ये मुझे मिले, वो चाहते थे कि उन्हें मिले। इसे लेकर थर्ड ही रहे तो हम करना छोड़ दिया। हम तो करोड़ों का काम करते थे। क्लास 1 के कॉन्ट्रैक्टर के साथ हम लोग का अपना था 10 करोड़ 15 कहाँ लाख 2 लाख के चक्कर में हम लोग चवन्नी अठन्नी के चक्कर में रहे। उनको जरूरत है, जिनको जरूरत है चवन्नी अठन्नी का, चवन्नी अठन्नी जुटने वाला काम मुकेश चौधरी कभी नहीं किया। और मुकेश चौधरी वो काम कभी नहीं किया जो उनके मान सम्मान पे पड़े या समाज में कहीं उनको लगे कि हाँ हमको कोई गलत नजर देखे। क्या वो ऐसा काम किए हैं जो आपके मान सम्मान पे पड़ा हो? बहुत सारा काम कार्य उनके द्वारा है। सर एक लास्ट सवाल है कि आप यहाँ 16 प्रत्याशी हैं, जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता खुद असमंजस में है कि हम किसे वोट दें। जनता वैसे प्रत्याशी को चयन करे जो स्वच्छ छवि का हो, ईमानदार हो, जिसके पास दूरदर्शिता हो, विकास का भूख हो, हाँ, नगर परिषद के मान सम्मान
के बारे में सोचता हो, इसके उत्थान के बारे में सोचता हो, वैसे पार्षद को न चुने, वैसे चेयरमैन को न चुने जो नगर पंचायत के जो भूखंड सब बचा हुआ है, जो हम लोग अभी तक बचा के रखे हुए हैं, वो सबको सोख्त कर दे। एक सवाल छोटा सा, जो स्कॉर्पियो बोलेरो से प्रत्याशी आज वोट मांगने जा रहे हैं, वो जीतने के बाद किस चीज़ से जाएंगे जनता से भेंट करने, और जो मोटरसाइकिल और पैदल चल के जा रहे हैं उनमें और स्कॉर्पियो बोलेरो वाले में क्या फ़र्क होता है? देखिए, आपको लोकल चुनाव में तो भाई पैदल ही जाना पड़ेगा। अगर आप स्कॉर्पियो से चल रहे हैं, ठीक है, आपका क्षेत्र बड़ा है, लेकिन चूंकि जनता से जुड़े रहने के लिए आपको तो ज़मीन पे आना ही पड़ेगा, ठीक है। और इस चुनाव में हम जनता से भी कहेंगे कि धनबल, बाहुलबल जैसे लोगों को परास्त कीजिए, स्वच्छ छवि जो लोग हैं उनको जिताइए, अच्छे लोग चुन के जाएंगे तो अच्छा ही करेंगे। एक बस्ती में किसी महापुरुष की मूर्ति अगर दान किया जाए तो वो कहाँ से जायज है या नहीं जायज? नहीं, बिल्कुल गलत है। ऐसा तो हुआ है लालगंज में। अगर हो रहा है तो गलत हो रहा है। आप इसको भी अगर आप वोट बैंक के रूप में देखेंगे तो गलत है, और वहाँ का जनता को भी मैं कहता हूँ कि गलत है। तो फिर कोई नेता अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो क्या गलत है? आप भी तो ही काम कर रहे हैं कि हम आपको वोट देंगे, हमको ये कर दीजिए।